किसान भाइयों, आज बात होगी गेहूं की फसल के बारे में। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। किसान भाइयों, आप इस दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। किसान के द्वारा पैदा की गई फसल से मनुष्यों से लेकर सभी प्राणियों का जीवन क्रम चलता है। इसलिए श्री भूमि इन्फो टीम का हमेशा प्रयास रहता है आप तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचाई जाए। इस वीडियो में गेहूं के उत्पादन को आप कैसे बढ़ाएं, रोग व खरपतवार के लिए क्या करें, खाद यूरिया, डीएपी, पोटाश का प्रयोग कैसे और कितना करें, पूरी जानकारी मिलेगी। इससे पहले आपको बता दें कि डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में भाव पर इसका कितना असर पड़ा। खरीफ फसलों की कटाई के साथ ही किसान रबी फसलों की तैयारी शुरू कर देते हैं। गेहूं की फसल रबी की प्रमुख फसलों से एक है, इसलिए किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है। गेहूं का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतः रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत ने पिछले 4 दशकों में गेहूं उत्पादन में उपलब्धि हासिल की है। गेहूं का उत्पादन साल 1964-65 में जहां सिर्फ 12.26 मिलियन टन था, जो बढ़ाकर साल 2019-20 में 107.18 मिलियन टन के एक ऐतिहासिक उत्पादन शिखर पर पहुंच गया है। भारत की जनसंख्या को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए गेहूं के उत्पादन व उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की आबादी लगभग 1.4 बिलियन होगी और इसके लिए वर्ष 2025 तक गेहूं की अनुमानित मांग लगभग 117 मिलियन टन होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई तकनीकियां विकसित करनी होगी। नई किस्मों का विकास तथा उनका उच्च उर्वरता की दशा में परीक्षण से अधिकतम उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सकती है। अब बुवाई का समय, बीज दर व उर्वरक की सही मात्रा कितनी हो, पहले इस पर बात करते हैं। गेहूं की बुवाई करने से 15 से 20 दिन पहले खेत तैयार करते समय 4.5 टन 1 DDH की दर से गोबर की खाद का प्रयोग करने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। नाइट्रोजन यानी यूरिया, DAP, पोटाश का प्रयोग किसान भाई हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर किसानों ने पोटाश का उपयोग इन पिछले सालों में बंद कर दिया है, जिससे गेहूं की फसल के उत्पादन पर फर्क रहता है। साथ साथ अगली फसल के उत्पादन पर भी प्रभाव होता है। जैसे कि गेहूं के बाद आप उसी खेत में कपास की बिजाई कर रहे हैं और दोनों फसलों में पोटाश का उपयोग नहीं कर रहे, तो उत्पादन का फर्क दोनों फसलों पर रहता है, क्योंकि मिट्टी में उपलब्ध पोटाश सक्रिय पोटाश नहीं होती, इसलिए पोटाश का उपयोग जरूरी होता है और कपास की फसल के लिए मुख्य तत्व पोटाश ही होता है। कपास के किसान हमारा कपास पर बना वीडियो अवश्य देखें। गेहूं में यूरिया, DAP, पोटाश का प्रयोग किसान भाई अवश्य करें, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश उत्पादन व फसल की ग्रोथ के लिए सहायक तत्व है। इसी के साथ जिंक का उपयोग भी किसान भाई बिजाई से पहले करें। बिजाई से पहले 30 किलो यूरिया प्रति एकड़, 30 से 35 किलो DAP प्रति एकड़ और 30 से 35 किलो पोटाश प्रति एकड़। इसके साथ अगर जिंक सल्फेट 33% आप मिट्टी या गोबर की खाद में मिलाकर 5 किलो प्रति एकड़ डालते हैं, तो इसके बम्पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, खाद डालने में हमें सावधानी बरतनी है। जिंक को अन्य फर्टिलाइजर के साथ मिक्स नहीं करना होता, इसे अकेले ही डालें। यूरिया, DAP, पोटाश को मिलाकर रखें नहीं, या पोटाश अलग से डालें, क्योंकि ज्यादा समय तक यूरिया के साथ पोटाश को मिलाकर नहीं रख सकते। तो किसान भाइयों, हमें बिजाई से पहले जिंक, DAP, पोटाश, यूरिया डालनी है और ध्यान रहे जिंक को इनके साथ मिक्स नहीं करना है। अब बिजाई के लिए हमें बीज की अच्छी किस्म का चुनाव करना है और बीज को उपचारित कर बिजाई करें। बिजाई के बाद पहली सिंचाई में यूरिया 30 से 35 किलो प्रति एकड़ व इसके साथ कैल्शियम, जो अच्छी कंपनी का दानेदार हो, उसका उपयोग करें। इससे गेहूं की फसल की ग्रोथ काफी ज्यादा होगी और फसल शुरुआती अवस्था में ही अच्छी दिखाई देगी। दूसरी सिंचाई पर यूरिया के साथ किसान भाई मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करें। सर्दियों में धूप कम निकलती है, जिससे इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने में पौधे की मदद करता है, जिससे पौधे में हरापन ज्यादा आता है।
ये फास्फोरस को सक्रिय करने की भूमिका निभाता है। फास्फोरस पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ज्यादा महंगा नहीं होता है। तीसरी सिंचाई में किसान भाई केवल यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल में बालियां निकलने वाली होती है और फसल को फास्फोरस की आवश्यकता होती है। साथ में इससे गेहूं के दाने का आकार भी अच्छा होता है। इसके बाद में फोलियर स्प्रे आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में 2 स्प्रे अगर पोषक तत्वों फंगिसाइड के हो जाते हैं तो इससे फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव करना है। NPK 05234 के साथ बोरोन का स्प्रे बालियां निकलते समय अवश्य करना है। इसके साथ 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी के हिसाब से टंकी में साथ डालना है। ये स्प्रे 10 दिन के अंतराल से 2 बार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ किस्मों में फंगस की समस्या आती है, उसके लिए हमें एक स्प्रे फंगिसाइड का भी करना होता है। बोरोन और NPK के रिजल्ट काफी अच्छे हैं, ये जरूर करें।